सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग निष्ठा ट्रेनिंग ले चुके हैं, उसके बाद 25 मॉड्यूल और आ गए हैं जिसे हमको ट्रेनिंग करनी है। यह 25 मॉड्यूल 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक पूरा करना है और यह सभी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। 25 मॉड्यूल में पहला मॉड्यूल है बच्चों की भाषा स्कूल V/S घर। इसकी वीडियो मैंने प्रश्नोत्तरी हल संबंधी वीडियो बनाया हूँ। आइए देखिए प्रश्नोत्तरी हल संबंधी वीडियो। बच्चों की भाषा स्कूल V/S घर आकलन। पहला प्रश्न है, कक्षा 2 की मीनाती कक्षा में अपनी भाषा का इस्तेमाल करने में शर्मिंदगी महसूस करती है। साथ ही उसे स्कूल की भाषा में बातचीत करने में मुश्किलें होती है। इस कारण से वह कक्षा में अधिकतर चुप ही रहती है और शिक्षक द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना भी पसंद नहीं करती है। आपके अनुसार मीनाती के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा एक, अपनी भाषा में बात करने पर उसको बार बार टोका या डांटा जाता है। और चौथा इसका होगा, कक्षा में अपनी मातृभाषा इस्तेमाल करने के मौके मौजूद नहीं होते हैं। इसके दोनों ऑप्शन सही है, दोनों कलर हो गए। अब इसके बाद हम सबमिट बटन दबाएंगे। देखिए आपका विकल्प सही है। इसको आगे बढ़ने के लिए हम जारी रखें पर क्लिक करेंगे। दूसरा प्रश्न है, अफ्ताब एक 4 साल का बच्चा है। स्कूल में वह एक ऐसी भाषा को सुनता है जो कि उसकी अपने बोले जाने वाली भाषा से काफ़ी अलग है। इस कारण उसे क्या कहा गया है वह समझ भी नहीं पाता है। आपको क्या लगता है कि इस दूसरी और अलग भाषा सुनने की संभावना दिए गए संदर्भों में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा पहली बार स्कूल में। देखिए इसका उत्तर यही सही है और एक कलर हो गया। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है। आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, इसमें इसका ऑप्शन सही होगा, कक्षा में केवल हिंदी भाषा का प्रयोग पर जोर दिया जाता है। इसके बाद तीसरा ऑप्शन सही है, आंसू को हिंदी अभी ठीक से नहीं आती है इसलिए वह चुप ही रहता है। और चौथा ऑप्शन है, वह जानवरों की सलामती के बारे में चिंतित रहता है। अब ये 3 ऑप्शन इसके सही हैं, तीनों कलर दिखाई दे रहे हैं। इस बार हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है। आगे बढ़ने के लिए हम जारी पर रखें पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न आ गया, इसका उत्तर हमको चुनना है। इसका उत्तर होगा तीसरा। तीसरे पर हम कलर कर दिए हैं। चंदन लिखते हुए हिंदी और बंगाली भाषा को मिलाकर लिख रहा है। फिर इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है। आगे बढ़ने के लिए हम जारी रखे पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, इसका ऑप्शन जो सही होगा पहला, बच्चों को अपनी भाषा इस्तेमाल करने की आज़ादी देने से कक्षा में बिना डर का माहौल बनेगा जो बच्चों को सीखने में मदद करेगा। एक वाला ये ऑप्शन देख सही है। उसके बाद दूसरा, बच्चे जब अपनी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो खुलकर बोलने के कौशल को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद ये तीसरा वाला ऑप्शन, अपनी भाषा में बात, कहानी, अबलिक कविता सुनने के मौके देने से बच्चे स्कूल की भाषा के साथ बेहतर जुड़ाव बना पाएंगे। इसका 3 ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर हम इसको सबमिट करेंगे। आपका विकल्प सही है।
आगे बढ़ने के लिए हम जारी रखें पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न का उत्तर होगा, क्या यह कहना सही रहेगा कि एक से ज़्यादा भाषा जानना या सीखना बच्चे के लिए बोझ हो सकता है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा 2 वाला, नहीं, क्योंकि यह हमको अलग-अलग दोनों से बातचीत करने में मदद करेगा और अधिक लचीला बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसका सही। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है। आगे बढ़ने के लिए हम जारी रखें पर क्लिक करेंगे। अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा, बच्चे को अध्यापक के निर्देश समझने में कठिनाई होगी। ये वाला ऑप्शन सही है, कलर हो गया। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है। आगे बढ़ने के लिए हम जारी रखें पर क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सी गतिविधियां प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों में अपनी भाषा और स्कूल की भाषा के बीच अंतर करने में मदद कर सकती है? पहला होगा आसपास की चीज़ों को बच्चों और स्कूल की भाषा में लेबल करना, पहला वाला ऑप्शन सही। फिर उसके बाद बच्चों की भाषा में लोकगीतों को स्कूल की भाषा में लिखना। उसके बाद बच्चों की और स्कूल की भाषा में एक कहानी की किताब बनाना। पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। उस देखिए कलर दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है। आगे बढ़ने के लिए जारी रखें पर क्लिक करेंगे। यह निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों में मुख्य तौर पर तार्किक गणितीय बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल होता है? तो इसका ऑप्शन, शिक्षक बच्चों की अपनी भाषा सीखने में कोशिश करें, दूसरा वाला ऑप्शन। फिर कक्षा में बच्चों की अपनी भाषा में विचार, भावनाएं आदि बांटने के लिए प्रोत्साहित करना, तीसरा वाला ऑप्शन। और चौथा, कुछ ऐसी गतिविधियां करना जिसमें बच्चे स्कूल के साथ साथ अपनी भाषा को भी कक्षा में लाएं, तीसरा ऑप्शन। चौथा। तो तीनों कलर हो गए हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका विकल्प सही है। आगे बढ़ने के लिए हम जारी रखें पर क्लिक करेंगे। ये जो है 10वां प्रश्न है, इसका उत्तर होगा, गतिविधि फायदेमंद तब हो जब इसमें घर की और स्कूल की भाषा दोनों का इस्तेमाल करने की गुंजाइश हो, ताकि दोनों के बीच की दूरी कम हो। ये चौथा वाला है, विकल्प इसका सही है। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए आपका विकल्प सही है। इसके बाद हम जारी रखें पर क्लिक करेंगे। अब देखिए 10 क्वेश्चन हो गया। लास्ट में आ गया धन्यवाद। थैंक यू।